राधे राधे। जय बिहारी जी की। कल मैं और मेरे राधा रमन लाल एकांत में धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि कल गीता जयंती भी थी और मोक्षदा एकादशी भी। तो मैंने अपने रमणा से कहा कि रमणा, गीता जी के बारे में कुछ विशेष बात बताओ, गीता जी का महत्व लोगों को समझ में आए ऐसा कुछ बताओ। तो मेरे रमणा ने मुझे बहुत सुंदर सा एक लीला प्रसंग सुनाया। मुझे तो सुनकर बहुत आनंद आ गया और गीता जी का महत्व मेरे मन में और बढ़ गया। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रमणा ने बताया कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, जिसका पूजा पाठ भक्ति भावना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो व्यक्ति अपने गांव में अकेला ही अपनी कुटिया में रहा करता था। उसके घर में ना ही भगवान की कोई पूजा सेवा थी और किसी प्रकार का कोई कनेक्शन भी भक्ति से नहीं था। एक बार की बात है, वो किसी कार्य से गांव के बाहर जा रहा था। संध्या का समय था, पास में नदी बह रही थी। वो नदी के पास किसी कार्य से रुका, उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वो गिर गया। इतने में ही एक सुंदर सी स्त्री वहां पर आई, जिसने उसकी मदद की, उसको उठाया, सहारा दिया, उसकी चोट पर मरहम लगाई और उसे पास ही अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, आप कुछ देर विश्राम कीजिए। वैसे तो वो व्यक्ति बहुत भला था, भले ही वो नास्तिक था, पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन अच्छा व्यक्ति था। तो उसे थोड़ा सा संकोच हुआ कि मैं स्त्री के साथ जा रहा हूँ, लेकिन पैर में चोट लगी थी। तो वो व्यक्ति उस स्त्री के साथ उसकी कुटिया में चला गया। स्त्री ने अपनी कुटिया में उस व्यक्ति का बहुत ध्यान रखा। व्यक्ति की उससे मित्रता हो गई और दोनों बातचीत करने लगे। उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद वो व्यक्ति अपने घर को वापस आ गया, लेकिन उसके मन में उस सुंदर सी स्त्री की छवि बस गई थी। वो प्रतिदिन उसी जगह पर जाने लगा, वो स्त्री भी वहां पर आती थी। मित्रता गहरी होती गई। उसी के बाद धीरे धीरे वो स्त्री उस व्यक्ति के घर आने लगी और एक बार वो रात्रि में उसके घर में ही रुक गई। उस व्यक्ति को भी उस स्त्री का संग बहुत प्रिय लगने लगा था। अब तो ये बात रोजाना की हो गई थी कि वो स्त्री सूरज ढलने के बाद रोज रात को आती थी और रात वहीं बिताकर सुबह को चली जाती थी। वह व्यक्ति उस महिला के संग कुसंग में पड़ गया। पहले वो व्यक्ति बहुत हष्ट-पुष्ट हुआ करता था, कार्य भी अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से किया करता था, गांव में भी सभी से अच्छा व्यवहार था। पर उस स्त्री के आने के बाद सब कुछ बदलता जा रहा था। वो व्यक्ति बहुत कमजोर होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, लोगों से व्यवहार भी कम होता जा रहा था, क्योंकि वो स्त्री के संग में पड़ गया था। तो गांव वालों को बात तो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो स्त्री सूरज ढलने के बाद रात्रि में आती थी और सवेरे होने से पहले ही वो वहां से चली जाती थी। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति की हालत को देखते हुए सभी लोग उससे पूछने लगे कि भाई क्या हुआ तेरी तबीयत को, तू तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, अब तुझे क्या होता जा रहा है, तू दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है, वैद्य जी को दिखा ले। सब अपने अपने अनुसार सलाह उसको देते रहे। व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको भी लग रहा था कि मैं दिन प्रतिदिन ऐसा कैसे होता जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, जब वो स्त्री उसके घर में सो रही थी, तो रात में व्यक्ति को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठा, उसने पानी पिया और वापस से अपने बिस्तर पे सोने के लिए जा रहा था। इतने में ही उसकी नजर उस स्त्री के पैरों पे पड़ी, जो कि उल्टे थे। व्यक्ति के होश उड़ गए कि ये क्या है। पास ही दर्पण भी लगा था, उसकी नजर दर्पण पे पड़ी तो देखा कि बिस्तर पे तो कोई नहीं लेटा है। दर्पण में दिख रहा है कि कोई नहीं लेटा है, लेकिन बिस्तर पे वो लेटी थी स्त्री। अब उसके कुछ कुछ समझ में आने लगा कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत आत्मा है, और इसीलिए शायद मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खून पी रही है। और वो घबरा गया। वो घबरा कर नीचे बैठा। आवाज होते ही वो चुड़ैल भी उठ बैठी और वो सारा माजरा समझ गई कि अब मेरा राज खुल गया है, ये व्यक्ति अब जाकर सबको बता देगा। तो उस चुड़ैल ने उस व्यक्ति को धमकी दी
कि यदि तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो व्यक्ति बहुत डर गया और वो स्त्री प्रतिदिन फिर भी आती थी और उस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी उसके साथ सोना पड़ता था और वो चुड़ैल उसका खून पीती थी, जिसके कारण उसका पूरा खून सूखता जा रहा था और वो दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होता जा रहा था। अब गांव वालों को भी उसकी चिंता होने लगी क्योंकि अकेला रहता था, व्यवहार उसका सबसे कुशल था। तो सब लोग पूछने लगे, भाई हुआ क्या, तुझे कोई बीमारी है, चल तुझे वैद्य जी के पास ले जाए। लेकिन अब वो चाहकर भी किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार वो किसी कार्य से दोपहरी को जा रहा था और एक वैद्य जी जो उसके परिचित थे वो मिल गए। तो उन्होंने भी उसको टोका कि अरे भाई तुझे क्या हुआ, तो एकदम अच्छा खासा आदमी था, ऐसा कैसे हो गया, कोई बीमारी है। तो उसने बस इतना ही कहा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, और वो कुछ बोल नहीं पाया। तो वैद्य जी ने उसे एक कागज की पुड़िया में दवाई रख के दी और बोला कि ये दवाई तू रात को दूध में डालकर पी लेना, इससे तुझे अच्छा लगेगा, और अगर इससे तुझे अच्छा लगे तो मेरे पास फिर से आना, मैं तुझे फिर से दे दूंगा। वो व्यक्ति उस पुड़िया को अपनी जेब में रखकर घर चला गया। अब वो दूध में दवाई डालकर पीना भूल गया क्योंकि वो वैसे भी परेशान रहता था। वो चुड़ैल जबरदस्ती आती थी और किसी को ना बताने की भी धमकी दी थी उसने। आज जब वो व्यक्ति अपने घर में परेशान सा बैठा था क्योंकि उसे पता था कि वो चुड़ैल आज फिर आएगी और फिर मेरा खून चूसेगी, तो वो भूल गया कि उसे दवाई भी खानी है और वो पुड़िया उसकी जेब में ही रखी थी। इतने में ही वो चुड़ैल भी आ गई और चुड़ैल ने आज जैसे ही उसके पास आने की कोशिश की तो चुड़ैल को पता नहीं एक कैसा झटका लगा, चुड़ैल दूर जाके गिरी। चुड़ैल को भी कुछ समझ में नहीं आया और उस व्यक्ति को भी कुछ समझ में नहीं आया। चुड़ैल फिर से उठी, उसने उस व्यक्ति को छूने की फिर से कोशिश की और वो फिर से दूर से जाके गिरी। अब क्योंकि चुड़ैलों के पास भी एक शक्ति होती है जिसके कारण वो सामने वाले का भेद जान सकती है। उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये तो जान लिया कि इस व्यक्ति के जेब में कुछ रखा है, कोई कागज रखा है, जिसके कारण मैं इसके करीब नहीं जा पा रही हूँ। वो चुड़ैल बहुत भड़बड़ा गई और उसने गुस्से में उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी जेब में कुछ रखा हुआ है, उसको तुरंत बाहर ले जाके फेंको वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ऐसा कह के वो बहुत गुस्सा हो रही थी। उस आदमी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, ऐसा क्या है मेरे पास। फिर उसे अचानक से याद आया कि आज वैद्य जी ने मुझे एक पुड़िया दी थी दवाई की, वो ही मेरी जेब में रखी है जिसके कारण ये डर रही है, ऐसा क्या है उस पुड़िया में। अब उसने उस पुड़िया को नहीं निकाला, वो समझ गया यदि मैं ये पुड़िया निकाल के बाहर फेंक दूंगा तो ये फिर से मेरे करीब आएगी और मेरा खून चूसेगी। तो उसने कहा कि मैं पुड़िया बाहर नहीं फेंकूंगा और यदि तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं ये पुड़िया तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा घबरा गई और वो तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद वो आदमी ने चैन की सांस ली और फिर धीरे से वो पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के देखा कि ऐसा क्या है इस पुड़िया में। देखा तो पुड़िया में जो दवाई थी उस कागज में, जिसमें वो कागज उसने खोल के देखा तो वो किसी किताब का फटा हुआ पन्ना था जिस पर कुछ श्लोक आधे अधूरे लिखे हुए थे। अब क्योंकि उसका भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं था तो उसे वो श्लोक इत्यादि समझ में नहीं आ रहे थे, पर फिर भी इस वक्त वो उसका रक्षा कवच था जो वो चुड़ैल से उसकी रक्षा कर रहा था। उसने छाती से उसे लगाया और वापस से अपनी जेब में रख लिया और सो गया। सुबह उठते ही बराबर वो सबसे पहले वैद्य जी के पास गया। उसने वैद्य जी को सारी घटना सुनाई और पूछा कि ये आपने ये कैसा कागज दिया है जिसके कारण आज मेरी जान बची है। तो वैद्य जी ने पढ़ा तो पढ़ के उसे बताया, अरे ये तो गीता जी का फटा हुआ पन्ना है, इस पे गीता जी के श्लोक लिखे हैं। तब वैद्य जी ने उसको गीता जी का महत्व समझाया कि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और ये हमेशा हमेशा हर व्यक्ति की रक्षा करती है, हमें कुसंग से बचाती है, हमें जीने का मार्गदर्शन करती है और हमें सही रास्ता बताती है। जब भी हम परेशान होते हैं या हम दुखी होते हैं तो हमें श्रीमद् भगवत गीता जी का सहारा लेना चाहिए, प्रभु की वाणी पढ़नी चाहिए जिससे हमारी रक्षा होती है और हमें सतमार्ग पर जाने की प्रेरणा मिलती है।
तो ये सारी बातें जब उसे पता चली, उसके लिए तो साक्षात भगवान ही थे, और गीता जी है भी स्वयं भगवान, भगवान की वाणी और भगवान में कोई भेद नहीं है। उसने तो उसी दिन से एक गीता जी की पुस्तक बाजार से ली, उनकी रोज पूजा करता था, रोज पढ़ना उस व्यक्ति ने प्रारंभ किया। और उसने एक तावीज बनवाकर गीता जी का उसने एक तावीज बनवाकर अपने गले में भी धारण किया, ताकि वो चुड़ैल या कोई और प्रेत आत्मा ऐसी उस पे फिर से हावी ना हो सके। उसे भी गीता जी का महत्व पता चला। तब से वो व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा सेवा करने लगा अपने घर में भी, और सबको प्रेरणा देने लगा, सबको गीता जी का महत्व समझाने लगा। क्योंकि ये गीता जयंती थी कल, तो मेरे राधा रमन लाल ने मुझे बहुत सुंदर ये प्रसंग सुनाया, तो मन किया कि आपके साथ भी मैं साझा करूं। ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में मेरे राधा रमन लाल और मेरे बाके बिहारी जी के लिए राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे लीला सुन रहे हैं, तो वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास लगी बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसी सुंदर सुंदर राधा रमन लाल की बताई हुई लीलाएं आपको सुनाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। फिलहाल के लिए जय बिहारी जी की, राधे राधे।